हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये अपनी पर आ जाए उससे पहले आइए सलमान के जेब की ओर देखते हैं, जहाँ ये चुपचाप अपना ग्लास छुपा रहे हैं। वहीं सनी देओल कुछ ऐसा बोल बैठे कि उनका आईक्यू आइंस्टीन से टक्कर ले बैठा। अब ऐसा उन्होंने बादशाह से इंस्पायर होके तो नहीं कहा, क्योंकि बादशाह ने भी अपनी पढ़ाई में लंबी लंबी फेंक कर अपने आप को मैथ्स जीनियस बोल दिया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन लंबी तो बॉलीवुड के बादशाह किंग खान ने भी आकी है। इनकी बातें सुनकर तो आप भी कहोगे, अरे कहना क्या चाहते हो? अब इस कॉन्फिडेंस को क्या नाम दें? उसके लिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1, मौसी शेफ। जैकी श्रॉफ का नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? ए, माँ की आंखें, बी, पेड़, सी, खाने की रेसिपी, या डी, मौसी जी ब्लेसिंग्स? वेल, अगर आपका जवाब ई, ऑल ऑफ द अबव है तो मुबारक हो, आप उनके फैन हैं। लेकिन अब उनका वीडियो जब डिप्रेशन जैसे टॉपिक पर बात कर रहे थे, तब वो डिप्रेशन को छोड़कर सभी चीजों पर बोल बैठे। जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा। ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, पीला है तो पीले रहेंगे। बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है। और जब फाइनली बात डिप्रेशन तक पहुंची तो उनके हिसाब से तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। हम पे तो आई नो। बाकी टेंशन मत ले भाई लोग, सबको बोलता है डिप्रेशन की गोली खा खा के। ऐसी अतरंगी बातें वो हर दूसरे इंटरव्यू में करते रहते हैं। अच्छा इसके साथ ये हुआ, अच्छा अबे अपने घर में देख, अपने घर में जांग इतने लोचे हैं कि भाग जाएगा तू खुद। और जब भी मौका मिले तो वो नाचने गाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन हाल ही में फेमस होती इनकी रेसिपीज हर दूसरे किचन में वायरल हो रही हैं। पर क्या आप जानते हो कि एक्टर बनने से पहले जैकी दादा एक बावर्ची थे? तो अब जीरो से हीरो बनने वाले इस एक्टर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। नंबर 2, बैड हनी कक्कड़। 12 लड़के घुमा के अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती नेहा कक्कड़ क्या लोगों के बीच सिर्फ अपने सिंगिंग के लिए फेमस है? नहीं, फैक्ट भाई उसके रोने की बात नहीं कर रहा है। आज नेहा का हम एक गिरा हुआ मूवमेंट देखने वाले हैं। इसी तरह गिरती पड़ती नेहा को लोगों ने तब भी ट्रोल किया था जब वो आतिफ असलम के साथ गाना गा रही थी। मगर इंडिया में सिर्फ ऐसे सुरीले गाने ही नहीं, रैप संगीत भी फेमस है और इसमें फेमस है हमारे हनी भैया। इन्होंने भी रणवीर के पॉडकास्ट पर जाकर कुछ ऐसा कहा जिसके जवाब का वेट आज भारत का हर बच्चा कर रहा है। अब दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100% बिना कैमरा के। यस बहुत कुछ बातें करनी है, कुछ देखेंगे। ओके, क्या लगता है हनी रणवीर को क्या दिखाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। पर आप फैक्ट भाई को बताओ, उससे पहले फैक्ट भाई हनी के पार्टनर बादशाह के डम मूवमेंट दिखाना चाहेगा। नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैंने जब कैट दिया था मेरे डीआई में 98.25 परसेंटाइल था बिना पढ़े। और भाई लोग, मैथ्स में नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट बनना कोई खाने का खेल नहीं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यानी अगर बादशाह जैसा बनना है तो आपको बिना पढ़े भी मार्क्स आ जाएंगे। नंबर 3, 2.5 किलो की IQ =MC², जो कि तभी पॉसिबल है जब आपका IQ 160 का हो, राइट? बट जब आप सनी देओल हो और आप अपना IQ 160 बताते हो तो भाई साहब आपका डांसिंग स्टाइल तो अतरंगी होगा ही, और ना सिर्फ डांस, आपका बोलने का तरीका भी सबसे निराला होगा। मर्द आदमी नाचता नहीं है, नचाता है। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा। आप लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करोगे। अब आपने इतना देख ही लिया है तो फैक्ट भाई बता दे कि सनी देओल का 160 IQ का दावा मैं नहीं, वो दोनों ने किया है। मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में उन्होंने टेस्ट किया था। My IQ was over 160 something it was। हाँ जी हाँ, इसके वायरल होते ही सनी को सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल का सामना करना पड़ा था। और क्यों ना हो, पूरी जिंदगी साइंस और मैथ्स के पीछे भागने वाले आइंस्टीन का IQ 160 और बॉलीवुड मूवीज बनाकर सनी का 160 से ज्यादा IQ। वेल डन है ना, बड़ी ना इंसाफी। पर ट्रोल से परे रहकर सनी बस अपनी फिल्म्स के अनाउंसमेंट में लगे हुए हैं। और जहां सूत्रों की माने तो सनी रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। नंबर 4, डॉन कॉन। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब एल्विश भाई के आगे कोई बोल सके या नहीं, पर SRK के आगे बोलना तो पक्का मुश्किल है। आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो वो पर्सनल लाइफ तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करूं। मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है। मगर सबको चुप करने वाले शाहरुख खुद से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। इसीलिए जब वो अपनी पर आ जाते हैं तो तारीफों के पुल बांध ही देते हैं कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला। ऐसा ही किस्सा साजिद खान और रितेश देशमुख के यारों की बातें शो पर भी हुआ, जहां अनुष्का और SRK को अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में लिखने का टास्क दिया गया। यहाँ अनुष्का ने तो लिख डाला था, लेकिन जब SRK की बारी आई तो उनके रिएक्शन से सबकी हंसी रोकी नहीं गई। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है?
और उनका ये कॉन्फिडेंस कई सालों से है, जहां वो यही कहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में रूल करने आए हैं। I've not come here to compete. I've come here to rule. अब इसे डम मूवमेंट बोला जाए या SRK का जुनून, ये आप तय करो। नंबर 5, नया इंसेप्शन। बातें ऐसी करो कि खुद क्रिस्टोफर भैया शर्मा जाए और मूवीज ऐसी करो कि खुद ऑडियंस जाने से घबरा जाए। You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like दिलवाले also. अब हमारे वरुण भैया मीका बाजी जितने शातिर का, इसीलिए जब एक लड़की ने उन पर वुमेन सेफ्टी का इल्जाम लगाया तो झट से उसके रिप्लाई में वरुण ने बोला कि सब कुछ पहले से तय था, यानी जीजी का स्टेज पर आना और दोनों का ये चुम्बन भी फिक्स था। पर कुछ भी करो, वरुण ने जितने फनी मोमेंट्स दिए हैं उतने ही अच्छे मूवीज भी किए हैं, तो इनके इक्के दुक्के किस्सों पर ज्यादा ध्यान ना दे और हेटर्स से ज्यादा ज्ञान ना ले। नंबर 6, मेरा ही जलवा। वेद मूवी का ये सीन सलमान की असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है ना, हूबहू कॉपी। ऐसे ही किस्सों को देख लगता है कि सलमान की जिंदगी रील से ज्यादा रियल में फिल्मी है, मगर इसी तरह फिल्मी दुनिया में रहने की वजह से सलमान को एक कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा था। ये बात है सुल्तान मूवी के प्रमोशंस की, जहां सलमान ने बताया कि उन्होंने अपने रोल के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है कि उन्हें एक रेप्ड औरत जैसा महसूस हुआ था, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अब ये कंट्रोवर्सी से वो निकल ही गए थे कि उनका एक और डम मूवमेंट सामने आ गया, और शायद यंग लोगों से कॉम्पीट करने की जब भी बात निकलती है तो सलमान अपनी कंपटीशन यानी विकी कौशल को इग्नोर करने से बिल्कुल भी नहीं कतराए। हालांकि इसके बाद सल्लू मियां सामने से हाथ मिलाने चले गए थे। नंबर 7, स्ट्रगलर ऑफ द ईयर। करण जौहर की मूवी में काम का मौका, लेकिन फिर भी शंकी पापा ने अनन्या को नहीं दी थी बधाई। ऐसे सुनाई थी अनन्या ने अपने स्ट्रगल की कहानी। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. पर इनकी इस कहानी से लोगों का दिल पिघलता उससे पहले सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक लाइन बोलकर सारी लाइमलाइट ले गए। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन इसके बावजूद अनन्या ने हार नहीं मानी। पहले तारा सुटारिया के ओपेरा सिंगिंग वाले टैलेंट के आगे उन्होंने अपनी जबान से अपनी नाक को टच करने वाला बेतुका टैलेंट दिखाया, और जब उनके महाज्ञानी बुद्धि पे बने मीम से ट्रोल होकर उनका दिल नहीं भरा तो अनन्या ने बीटरूट का हिंदी छचुंदर बताया। हिंदी में क्या बोलते इसको? हैं? छचुंदर। और कड़ी पत्ता को पुदीना का पालक कहा, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं। अनन्या क्या? पुदीना। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मतलब अनन्या का स्ट्रगल तो है फिल्मों में आने का नहीं, मगर कॉमन सेंस लगाने का। नंबर 8, सारा का सारा टैलेंट। टैलेंट के नाम पर सारा अली खान ने द कपिल शर्मा शो पे ये हरकत की थी, और अगर उनकी इस ओवर एक्टिंग के अलावा शो पे कुछ हुआ था तो वो था सारा के सस्ते स्टार किड होने का प्रचार। वरना कौन सा स्टार किड हाथ जोड़कर डायरेक्टर से फिल्म की भीख मांगता है? आप दो ना। पर सोचो, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की राजनीति करने वाले करण की बजाय सारा रोहित के पास क्यों पहुंची? वह लोगों की माने तो इसकी वजह है करण और करीना की दोस्ती। शायद इसीलिए करण ने करीना की सौतेली बेटी को अपने शो पे बुलाकर उनका रोस्ट किया था। Well, John D, let me tell you, on the upside, you are the hotter one today on that couch. She could create me as something in common. Yeah, really bad mistake. नंबर 9, कभी इधर तो कभी उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसा करोगे तो नहीं रहेगा कोई भी ठिकाना। ये कहावत फैक्ट भाई खास स्वरा भास्कर के लिए कह रहा है, जिसने पाकिस्तान जाकर उनकी तारीफ की और इंडिया आकर उन्हीं की बुराई कर दी। अब इन्हें अपने ट्विटर पर चाहे दोनों देश से फॉलोअर्स चाहिए होंगे, पर बीच में इनका एक्स अकाउंट ही सस्पेंड कर डाला था। लेकिन जो भी हो, स्वरा अपने स्वर से आवाज उठाने से नहीं डरती हैं, इसीलिए आज तक वो अपने मूवीज से ज्यादा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के लिए फेमस हैं। मगर ऐसा केस आलिया के साथ नहीं है, वो तो अपने कमेंट्स और मूवीज दोनों के लिए फेमस हैं। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में आए दिन उनकी मीडिया से मुलाकात हो जाती थी। हालांकि इसकी शुरुआत भी उन्हीं से हुई थी, पर इससे उनका फिल्मों के लिए प्यार इकरार कम नहीं हो जाता। इनफैक्ट अपने फिल्मी करियर के लिए आलिया ने 10th के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया था। तो भाई लोग, ये थे वो बॉलीवुड के नामी स्टार्स जिनके डम मूवमेंट्स को सोशल मीडिया पे ट्रोल और फैंस का आई रोल मिला। अब इनमें से किसी स्टार के डम मूवमेंट को आप दोगे डम्बेस्ट मूवमेंट का खिताब? मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर डम मूवमेंट के साथ आप इन स्टार्स के डार्क सीक्रेट सुनना चाहते हो तो अभी आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।